वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है वो है 25 क्वेश्चन है किसके, साइंस के हैं। यानी कि आज जो है हम लोग 25 क्वेश्चन जो 5 बजे जानने वाले हैं वो साइंस के जानने वाले हैं। तो आज आपका डेली डोज साइंस का है, ठीक है। और ये जो साइंस के क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, पुलिस, डिफेंस, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन जो है आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे और यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के रूप में हमारे क्वेश्चन को जानने वाले हैं। हर क्वेश्चन को डिटेल से समझाऊंगा मैं आपको, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्लियर। वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं साइंस का आज फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आज फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का कि सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। तो ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठेगा जो कि सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी जो प्रकाश होता है, ठीक है, सूर्य से निकलने वाली जो किरण है, जो प्रकाश होता है, जो किरण होती है पराबैंगनी, वो वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। किसके कारण? पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। किसके कारण ऐसा होता है? तो ये जो होता है वो ओजोन के कारण होता है, ठीक है। ओजोन लेयर जो होती है ना, उसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन के कारण ही, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ओजोन के कारण ऐसा हो पाता है, जो कि पराबैंगनी जो किरणें होती है जो कि बहुत नुकसानदायक है। अगर वो सीधे पृथ्वी से सीधे अगर माफ कीजिएगा, सूर्य से सीधे निकलकर अगर पृथ्वी पर प्रवेश करती है तो उससे काफ़ी तरह की बीमारी हो जाती है, ठीक है। और ये जो ओजोन लेयर है धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब ये क्या होगा, जब ये खत्म हो जाएगी, पराबैंगनी किरणें सीधे आएंगी हमारे स्किन पर लगेगी और उससे कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियां पर अधिक उछलने का क्या कारण है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का क्या कारण है। जो टेनिस गेंद होती है वो ऐसा क्यों करती है, तो ये जो किसके कारण होता है, ऑप्शन में से ये जो होता है वो कम घनत्वीय वायु के कारण होता है, ठीक है। जो होता है किसके कारण होता है, काम घनत्वीय वायु के कारण, ठीक। याद रखिएगा, काम घनत्वीय वायु के कारण ऐसा होता है कि टेनिस की गेंद समतल के अपेक्षा, यानी कि समतल जो जमीन होती है उस पर उतना नहीं उछलती है जितना वो ऊंची चोटियों पर उछलती है। क्लियर है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए वायु का कम घनत्व होने के कारण ही ऊंची चोटियों पर समतल जो होता है, समतल स्थान की अपेक्षा टेनिस गेंद अधिक उछलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन पेन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन में से फाउंडेशन जो पेन होता है, फाउंडेशन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये इसका कार्य करता है, ये करता है किसके द्वारा, केशिका क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? केशिका क्रिया के द्वारा फाउंडेशन पेन जो है कार्य करता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो फाउंडेशन जो पेन होता है ना, जो नॉर्मल पेन होता है, वो किसके कारण मतलब उसमें लिख पाते हैं या किसके कारण वो चढ़ता है, तो केशिका जो होता है ना, केशिका क्रिया होती है, उसी के कारण होता है। दिया भी जो होता है ना वो इसी क्रिया के कारण जो है क्रिया करता है। याद रखिएगा, केशिका क्रिया। नेक्स्ट है, पौधे में रस आरोहण किसके द्वारा होता है। पौधे में रस आरोहण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो पौधों में जो रस आरोहण होता है उसका होने का जो कारण है वो क्या है, वो है जाइलम। क्या है? जाइलम है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, जाइलम के कारण ही रस आरोहण होता है किनके, पौधों में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है। कब होता है भैया प्रकाश संश्लेषण, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में देखा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो ये जब होता है जब दिन और रात्रि में होता है। कब होता है? दिन और रात्रि में प्रकाश संश्लेषण होता है। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला 100% आता है। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ठीक है, या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो यह आपको क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है कब? दिन में और रात्रि में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, मकड़ी का जाला किससे बना हुआ होता है। तो जो मकड़ी का जाला आपने देखा होगा घरों में या कहीं और पर, ठीक है, तो मकड़ी का जाला किससे बना हुआ होता है, तो ये जो बना हुआ होता है प्रोटीन से बना हुआ होता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं गाइस। तो मकड़ी का जाला जो बना हुआ होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो देखिए मकड़ी का जाला प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है, पत्तियों में दिखाई देने वाला जो सिराएं क्या कार्य करती हैं। तो आपने पत्तियों में देखा होगा, पत्तियों में दिखने वाली जो सिराएं होती है वो क्या कार्य करती हैं, बताइए क्या कार्य करती है। अब आप पूछेंगे सिराएं क्या होती है। सिराएं जो लाइन टाइप की होती है, ठीक है, जो लाइन होती है ना, मुझे ड्राइंग इतनी आती नहीं है गाइस, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि लाइन जो होती है ना, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, जो लाइन
के कारण उनका पूछा जा रहा है क्या कारण। देखिए उन्हीं का मेन कारण होता है, पत्तियों की जो सिराएं होती है उसी में जो होता है उनका जो कार्य होता है वो पूछा जाता है उनका क्या कार्य होता है। तो इनका जो कार्य होता है वो होता है चालन का। क्या होता है? चालन का कार्य होता है। याद रखिएगा, पत्तियों में दिखाई देने वाली सिराएं ही चालन का कार्य होता है। यानी कि जितना भी चाहे आप सांस हो गया, खान हो गया, खाना पीन हो गया, वो सब जो है इन्हीं के कारण होता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा जो है पदार्थ है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, तो कौन सा है बताइए, जल्दी बताइए, ऑप्शन बताइए कौन सा है, जो बताइए कौन सा है। तो ये जो है वो हेपरिन है। ठीक है, हेपरिन जो होता है ना, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हेपरिन जो होता है वो जो है प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। बताइए भाई, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में जो ऊतकों का जो निर्माण होता है वो किसके कारण होता है? वो प्रोटीन से होता है। याद रखिएगा, शरीर के अंदर ऊतकों का निर्माण होना प्रोटीन के कारण ये सारी क्रिया देखी जाती है। एथलीट्स फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? जो एथलीट्स फुट नामक बीमारी होती है ये किसके द्वारा फैलती है? तो ये जो इसका जो होने का कारण होता है एथलीट्स फुट नामक बीमारी, ये कवक से होती है। किससे होती है? कवक से होती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल, यानी कि फंगस, फंगस से जो है एथलीट्स फुट नामक बीमारी जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन क्या है? भाई हीमोग्लोबिन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन की अगर बात करेंगे तो ये क्या है? ये जो है ना, ये एक जटिल प्रोटीन है। क्या है? जटिल प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन जो है एक जटिल प्रोटीन है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन देखा जाता है। एड्स रोग के निदान में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जो एड्स रोग होता है उसके निदान के लिए, ठीक है, उसके निदान के लिए किस विधि का प्रयोग करा जाता है, मतलब किसके द्वारा इसका इलाज होता है ना, मेथड कौन सा यूज करा जाता है इसमें? तो इसमें जो होता है ना वो वेस्टर्न ब्लोटिंग होती है। क्या होती है? वेस्टर्न ब्लोटिंग के जरिए जो होता है ये होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, वेस्टर्न ब्लोटिंग के जरिए ही जो है एड्स रोग के निदान, यानी कि इसका जो है इसके ही द्वारा इसका जो है यूज करा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या बताइए। तो मानव शरीर में जो अनिवार्य अमीनो अम्ल होता है उसकी संख्या कितनी होती है? बहुत बार क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा होगा। अगर आप 2-3 बार किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को दे चुके हैं तो आपने क्वेश्चन देखा होगा। तो मानव शरीर में अनिवार्य जो है अमीनो अम्ल की जो आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? वो होती है 10। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 10 आवश्यकता होती है, ये याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक क्या है? भाई पीयूष ग्रंथि जो नियंत्रक होती है, यानी कि जो कंट्रोल होता है, कंट्रोलर होता है, वो क्या होता है बताइए? पीयूष ग्रंथि का कंट्रोलर क्या होता है? तो पीयूष ग्रंथि का कंट्रोलर ये बताइए आप क्या होता है इसका? तो इसका जो कंट्रोलर होता है वो होता है हाइपोथैलम्स। क्या होता है? हाइपोथैलम्स होता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हाइपोथैलम्स जो होता है वही क्या होता है? पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कीट सामाजिक है? बताइए, ऑप्शन में से ऐसा कौन सा कीट है जो कि सामाजिक है? कौन सा है? तो ये जो सामाजिक है वो है दीमक। कौन सा है? दीमक है। ठीक है, दीमक जो होता है एक सामाजिक कीट है। ठीक है, क्या है? सामाजिक कीट है, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गन्ने की खेती के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट होती है। बताइए, गन्ने की जो खेती होती है उसके लिए सबसे हानिकारक कीट क्या होती है? तो गन्ने की खेती के लिए अगर सबसे हानिकारक कीट की बात करेंगे तो पायरियाला। ठीक है, जो इसकी सबसे हानिकारक जो कीट होती है कौन सी होती है? तो ये जो होती है वो होती है पायरिला। ठीक है, पायरिला जो होती है वो होती है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो गन्ने की खेती के लिए सबसे अधिक हानिकारक जो कीट है वो पायरिला की जो है कीट है। ठीक है, एक हानिकारक होती है गन्ने के लिए। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो होती है वो कौन सी होती है? बताइए कौन सी होती है? फीमर होती है, नहीं होती है? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता क्या है? प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता क्या है भैया? तो इनकी जो प्रचुरता है, यानी कि प्रचुरता जो इनको मिलता है वो क्या है? वो है मूंगफली में। क्लियर? सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन को आप रिवीजन करते रहिएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले गाइस, अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना करा हो तो लाइक करिए फटाफट से, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली MCQ के क्वेश्चनों को हर सब्जेक्ट में जानने के लिए, चाहे आप हिस्ट्री के जानना चाहते हैं, पॉलिटिकल के, देखिए यहाँ पे डे बाय डे होती है। आप न्यू स्टूडेंट में आपको बता देता हूँ, डे बाय डे यहाँ पर क्लासेस होती है। सबसे
पहले हम लोग हिस्ट्री समझते हैं मंडे से फ्राइडे तक क्लास चलती है, सैटरडे संडे हम लोग करंट का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी जो है पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप करंट से जुड़ा रहना चाहते हैं, साथ में आप MCQ क्वेश्चन भी जानना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वही अगर आपने वीडियो को शेयर ना करा हो या किसी और ने भी वीडियो को शेयर ना करा हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्सों में, सब में शेयर करिए, ताकि और भी लोग जो है इस क्वेश्चनों को जान सके, साथ में जो है चैनल से जुड़ सके और अपने आप की जो तैयारी है उसको पक्का कर सके। क्लियर? तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों पर ये पहुंच सके। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? देखिए, खाने लायक हिस्से से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और मैं हर बार आपको क्वेश्चन करता हूँ। आज ही हमारी साइंस की 3rd क्लास है ना, तो मैंने इसमें आपको तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा कि हल्दी जो होती है, हल्दी में पौधा जो होता है, हल्दी का जो पौधा है उसका खाने लायक वाला हिस्सा कौन सा होता है? बताइए कौन सा होता है? तो इसका खाया जाने वाला जो हिस्सा होता है वो परकंद होता है। क्या होता है? परकंद होता है, याद रखिएगा। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, परकंद ही जो होता है वो हल्दी का पौधे का खाया जाने वाला भाग होता है। इनमें से कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है? तो बताइए ऑप्शन में से कौन सा है जो रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है? तो रक्तदाब का जो प्रमुख नियंत्रक कौन सा है? तो ये जो है वो कौन सा है? वो है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन है। कौन सा है? इंसुलिन जो है वो माफ़ कीजिएगा, इंसुलिन नहीं है, माफ़ कीजिएगा। अधिवर्कक ग्रंथि जो होती है ना, ग्रंथियाँ वो होती है, अधिवर्कक ग्रंथियाँ जो होती है वो है किसका? रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन बनता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, रक्त वाहिनियों के माध्यम आवरण किसका बना होता है? तो रक्त वाहिनियों के माध्यम आवरण जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? बताइए किसका बना हुआ होता है ये? तो ये जो बना हुआ होता है वो आरेखित पेशियों का होता है। किसका? आरेखित पेशियां जो होती है ना उसका बना हुआ होता है। रक्त वाहिनियों के मध्य आवरण किसका बना होता है? तो ये जो होता है आरेखित पेशियों का बना हुआ होता है। इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा और फिर भी जो है मीठा साथ में जो है सकरा नहीं है? तो मीठा और सकरा जो है नहीं है। बताइए कौन सा पदार्थ है जो कि मीठा फिर भी सकरा जो है शक्कर या सकरा नहीं है? यहाँ पर सकरा लिखा है, सकरा नहीं है। ठीक है, नॉट ए शुगर लिखा है यहाँ। तो कौन सा नहीं है इसमें से? बताइए। तो ये जो इसमें से जो नहीं है वो है सैकरीन। ठीक है, सैकरीन जो होता है ना वो नहीं होता है, याद रखिएगा। पदार्थ मीठा है फिर भी ये जो है एक तरीके से शुगर नहीं होती है, ये याद रखिएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। बताइए भाई, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया कब शुरू करी जाती है? तो देखिए, मैंने आपसे, देखिए एक बात समझ लीजिएगा, मैंने आपसे वादा करा था कि मैं आपको पॉइंट्सों को जरूर समझाऊंगा। देखिए, साइंस के पॉइंट समझाना बहुत जो होता है एक तरीके से डिफिकल्ट काम भी कह सकते हैं, क्योंकि साइंस में पॉइंट्सों को अगर मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा ना तो फिर उसके पीछे मुझे आपको और पॉइंट्स भी समझाने पड़ेंगे। उसके कारण क्या होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन निकाल के आपके सामने उनके थोड़े बहुत पॉइंट समझा दूँ, लेकिन जब क्वेश्चन बनाता हूँ तो उसमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो होता है ना उसके पीछे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रकाश ऑक्सीकरण के बारे में बताया या आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में बताया, तो अब पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, कैसे कार्य करती है, क्या करती है, वो सब भी समझाना पड़ता है। बाकी चीज़ों में बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इन सब में क्या होता है ना, अगर एक थोड़ा सा भी हमको टॉपिक, मैंने आपको एक दो बता दिया, जैसे कि मान लीजिए आपको बता दिया असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो उसके पीछे बता दिया गांधी जी ने करा। ठीक है, और पत्रिका, हरिजन पत्रिका किसने चालू करी, मैंने बताया महात्मा गांधी जी ने कब करी। तो ये 2-3 क्वेश्चन बन गए, लेकिन इसमें ऐसा करना मुमकिन नहीं होता है गाइस, क्योंकि अगर एक चीज़ बताओ तो दूसरी चीज़ फिर अधूरी सी रह जाती है कि ऐसा क्यों, है ना। तो इसीलिए साइंस का क्या होगा, आपको कुछ जो है 1-1.5 महीने के बाद आपको साइंस की प्रॉपर क्लास मिल जाएगी चैनल पर। ठीक है, उसमें हम लोग जो है ना पूरे तरीके से साइंस को समझेंगे। साइंस बहुत ही बड़ा टॉपिक है, रेलवे के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं भी ये सोच रहा हूँ, हमारी टीम सोच रही है कि आपको जो है साइंस का जितना भी है ना, जितना भी हो सके आपको बेस्ट से बेस्ट साइंस की क्लास दे दें हम लोग। MCQ नहीं होंगे, क्लास होगी। ठीक है, करीबन 1-1.5 महीना 2 महीना मैक्सिमम एक सब्जेक्ट को कर लेंगे, जैसे कि फिजिक्स कर लिया, फिर अपना केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अब आप बस आपको हमारा सपोर्ट चाहिए, मतलब हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप हमें बताना कि आपको क्या करनी है, जो लूसेंट आती है साइंस की वो कराएं या फिर अपनी तरफ से ही नोट्स बनाकर कराएं, आप वो बता दीजिएगा। क्लियर, वहाँ पर क्लियर से मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर हो गया। बट अभी यहाँ पर हमारा मकसद है 25 क्वेश्चनों को करना, ताकि एग्जाम में कुछ भी छूटे ना। अभी एग्जाम की डेट भी आई गई है रेलवे की, है ना, तो तैयारी अब हमारी पक्की होनी चाहिए। क्लियर, चलिए आगे समझते हैं। तो प्रकाश ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बताइए कैसे शुरू करी जाती है, ये कैसे शुरू करी जाती है? तो ये होता है प्रकाश द्वारा ही। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? जूनो
तो ये किससे संबंधित है इनका ये नाम? तो इनका ये जो नाम जो संबंधित है वो संबंधित है मंगल किससे? शनि से संबंधित है। नहीं, ये जो संबंधित है, माफ कीजिएगा, ये बृहस्पति से संबंधित है। ठीक है, कंफ्यूजन हो गई यहाँ पर। बृहस्पति से ये संबंधित है। जूनो जो है वो बृहस्पति से संबंधित है। नासा आपको पता ही है, अमेरिका की एक बहुत बड़ी एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। क्लियर? परमाणु रिएक्टर का में प्रयुक्त ईंधन क्या होता है? परमाणु रिएक्टर में जो प्रमुख ईंधन होता है वो यूरेनियम होता है। ठीक है, इसीलिए बहुत महंगा होता है ये। तो परमाणु रिएक्टर में जो प्रयुक्त ईंधन होता है वो यूरेनियम होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थे आज के 25 साइंस के क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और आपका काफी क्वेश्चन अपने एग्जाम में भी देखे होंगे इनमें से। साथ में आपने अच्छा खासा स्कोर किया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। जो भी आपने स्कोर करा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस कि आपने स्कोर कितना करा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे कि हाँ आप लोग वीडियो देखते हैं और आपका अच्छा खासा स्कोर हो रहा है। क्लियर? तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ना करा हो तो गाइस शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जो है आज के साइंस के क्वेश्चनों को जान सके। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बाकी अगर 5 बजे वाली, 8 बजे वाली या फिर 2 बजे वाली, तीनों में से कोई भी क्लास नहीं देखी है, तीनों ही नहीं देखी है, तो देख जरूर लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे रात की 8 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा गाइस।